हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू। आप तो जानते ही हैं, हर लड़की का सपना होता है शादी, किसी अच्छे लड़के से जो आपको, आपके परिवार को, आपकी फीलिंग्स को समझे। लेकिन मेरे से गलती हो गई कि मैंने सपना देखा, किसी पर किया गया भरोसा और बदले में मिलने वाला धोखा आपके सपने के साथ साथ आपके दिल के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर जो सीने में दर्द होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बस हो गया, अभी मैं इसे घुट घुट के नहीं जी सकती। सब कुछ खत्म कर देना चाहती हूँ एक झटके में। भाई आखिर ऐसा हुआ क्या था कि मंजू को ऐसा कदम उठाने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि देखो सिंपल है, अगर हम उसके लाइफ को सच माने तो उसने कहा था उसके साथ धोखा हुआ। लालचंद जी, लड़के की फैमिली? मैडम अभी तो यहाँ कोई नहीं है, खबर पहुंचाई है, उसकी माँ शायद आने वाली है। और आस पड़ोस के लोगों का क्या कहना है? मैडम यहाँ सबने सुसाइड होते हुए देखा है, वैसे ही जैसे हमने फोन पे। सच में आत्महत्या है ये? पक्का? प्रगति बेटा, प्रगति बेटा, प्रगति मैडम। चलिए लालचंद जी। झूठ की चादर में अब बहुत सो लिया, सच जानिए विथ रोहित गुलिया। काय झाला मंजू? काय झाला? मौशी, मौशी, लालचंद जी, मौशी। इसको देख के लगता ही नहीं है मैडम कि ये लड़की सुसाइड कर सकती है। जब वो मुझे देखता है तो लगता है मैं खूबसूरत हूं। जब वो हंसता है तो जी चाहता है नाच उठूं। जब वो रूठ जाता है तो जी चाहता है उसे बाहों में भर लूं। जब वो प्यार करता है तो मेरी आंखें भर आती। खुशी, गम, आजकल हर चीज सोशल मीडिया से पता चल जाती है। मैडम, हाँ, होश आ गया है उसको। आ गया? चलिए। मेरी बच्ची। मौशी, मौशी, नहीं नहीं, आप लेटे रहिए। मेरा हमेशा ख्याल रखती थी, उसकी शादी होने के बावजूद भी इस बूढ़ी माँ को उसने कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरा करती थी। ऐसी बेटी किसके नसीब में नहीं मिलती मेम साहब। लेकिन उसका पति गणेश, उसने उसका जीना आराम कर रखा था। वीडियो बना रही है ना मैं। अरे वो सब छोड़, तेरी पगार आई क्या? हाँ, लेकिन वो पिछले महीने मैडम से कर्जा लिया था ना तेरे दांत के लिए, तो काट लिया उसने। बचा है थोड़ा सा। क्या चाहिए तेरे को, बोलना। कर्जा चुका दिया कि अपनी माँ को दे के आई? क्या बोल रहा है गणेश? क्यों नहीं देगी मैं मेरी माँ को पैसा? क्या करेगी वो? कहाँ से खाएगी? कैसे जिएगी? और कितना चाहिएगी वो? मरने की उम्र उसकी। गणेश! ले, आ गई तेरी माँ। इतने सब के बाद भी मेरी बच्ची हंसती खेलती रहती थी। वो आत्महत्या नहीं कर सकती मैडम। वो अपनी अकेली माँ को बेसहारा छोड़ के कभी नहीं जा सकती। मौशी, धीर ठेवा। आप ऐसे कमजोर पड़ जाओगी तो हम सच का पता कैसे लगाएंगे?
आपको हमारी मदद करनी होगी मौसी, मंजू के लिए। मंजू, नवीन प्रोजेक्ट जो बैलपाड़ा के पास चलता है ना, बस उधर ही वॉचमैन का काम करता है मैं। मुझे देख के लग नहीं रहा तेरी पत्नी की मौत हुई है अभी। अब जिसके पत्नी की मौत होती है वो खुद भी लाश जैसा दिखता है क्या साहब? सांस तो लेगा ना। ज्यादा उड़ मत समझा तू। ये बता, मंजू ने आत्महत्या क्यों की? अब जानने के लिए तो उससे पूछना पड़ेगा साहब, और उसके पास जाने का मेरा कोई इरादा नहीं। वहां तक जाने के लिए इरादे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे एक सवाल का जवाब तू टेढ़ा दे, मेरी बंदूक की गोली पर बैठकर जाएगा, समझा तू? चल अब ये बता, दोनों के बीच झगड़े क्यों होते थे? अब झगड़े किस मियाँ बीवी में नहीं होते साहब, और ऐसे झगड़े से बीवियां मरने लगी तो हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा मर्द तो रणवे होके घूमने लगेंगे ना साहब। वो अपने माँ को पैसे भेजती थी, उसका क्या? उसका क्या साहब, अब वो तो उसकी माँ ही बता सकती है। देखो साहब, मेरा ये मानना है कि शादी के बाद लड़की का घर सिर्फ उसका ससुराल होता है। उसका पति और उसका परिवार, यही उसकी जिम्मेदारी है। उसके मायके की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। मतलब अगर वो कमाती है तो उसके कमाई पे हक मेरा है ना साहब। अब उसकी माँ मेरा हक खाएगी तो मैं कुछ बोली भी नहीं। हक की बात करता है? शादी के बाद एक लड़की का एक और हक होता है, उसके पति का प्यार। दिया उसको इज्जत, दी उसको कभी। सिर्फ अपनी हक की बात करने वाला मर्द जो अपनी औरत पे जुर्म करता है ना, वो मर्द नहीं होता। असली मर्द वही होता है जो अपनी औरत का दिल का ख्याल रखे, उसके खुशी का ख्याल रखे। दी कभी उसको? उसकी माँ तेरी माँ नहीं हुई? उसकी हालत देखकर तेरी हालत खराब नहीं हुई? बोल। देखो मैडम, 100 बात की एक बात, मैंने कुछ नहीं किया। और हाँ, मैंने भी बहुत सारी पिक्चरें देखी है। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि मंजू मेरी वजह से मरी है, और उसके वो वीडियो में भी उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। तो प्लीज मेरे को जाने दो। अभी सबूत अभी नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल सबूत भी मिल जाएगा। और अगर वो सबूत तेरे खिलाफ निकला ना, तो तुझे घसीटते हुए मैं जेल तक लाऊंगी, समझा? ये पिक्चर में तो देखा होगा ना? छोड़ो अभी। मैडम सर, वो मंजू के बैंक की डिटेल निकालिए। कुछ पता चला? खूब झोला है सर। सर एक बार 10,000 रुपए लिए थे और एक बार 12,000 रुपए लिए थे। अभी पैसा तो गया साहब, लड़की जिंदा नहीं है ना। हाँ, लेकिन कितना लिया था उसने? 15,000 लिया था साहब, बोली थी एक महीने में वापस कर दूंगी। या वापस? अब कहाँ मिलने वाले हैं वापस? 2 साल से काम कर रही थी मैडम, अच्छी लड़की थी, पर नौकरानियों वाले एक भी लक्षण नहीं थे उसमें। बस महंगे महंगे फोन चाहिए थे, महंगे कपड़े चाहिए थे। जिम जाती थी वो रोज, और मॉर्निंग में यहाँ पर सुबह सुबह वॉक करती थी। कभी कुछ पैसे लिए आपसे? हाँ लिए थे ना, 2 बार लिए। एक बार 18,000 और एक बार 15। बोला कि पगार में से बारी बारी काट लेना। कभी कुछ नहीं बोला? और क्या कहेगी मैडम, बस सिर्फ और सिर्फ काम ही करती रहती थी वो। एक बात बोलूं सर, अगर सही मौका मिल जाता ना तो ये लड़की बहुत बड़ी हीरोइन बन जाती है। बघा ना सर, क्या एक्टिंग करती है। कभी सोचा नहीं था दोबारा प्यार हो जाएगा। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे जैसा कोई मेरी जिंदगी में आएगा। लोग कहते हैं मैं दीवानी हो गई हूँ, नहीं जानते कि इश्क में मस्तानी हो गई हूँ। लड़की थी तो जिंदा थी तो सही, लेकिन अब लड़की ही नहीं रही। इतने सारे लोगों से इतना सारा पैसा लिया था उसने। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ी।
लालचंद जी, उसके अकाउंट डिटेल्स का क्या कहना है? मैडम पता नहीं है, क्या सारे पैसे उसने कैश में निकाले थे धीरे धीरे एटीएम से। तो अभी कैश कहाँ कैसे खर्च किया ये हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कभी तो किसी के साथ कुछ तो शेयर किया होगा उसने। सस्ता मैडम, जो बात हम अपने खून से नहीं बांट लेते वो दोस्तों के साथ जरूर बांट लेते हैं। सुलभा मौसी का कहना है कि तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, करेक्ट? तो अब तुम मुझे बताओगी कि मंजू को इतने सारे लोगों से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? मैडम, पैसे तो उसने मुझसे भी लिए थे। क्या? लेकिन अकाउंट्स में तो तुम्हारा नाम कहीं नहीं है। वो मैंने उसे कैश दिए थे। उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ की तबीयत बहुत खराब है? नहीं, उसकी माँ बिल्कुल ठीक है। ये कुछ और ही माजला है। मैडम, कहीं मंजू ने पैसे की वजह से तो? लगता तो ऐसे ही है। उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि क्या परेशानी है, किसको इतने पैसे। मैडम, एक आदमी है रामदास, आप उसको जाके पूछो, उसको जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। रामदास, ये कौन है? उसके बंगले में वॉचमैन का काम करता था। मंजू ने मुझे कई बार बताया था। बहुत बदतमीज आदमी है, उसको बहुत परेशान करता था। मैडम, हो ना हो इन सब में उसका जरूर हाथ होगा। लालचंद जी, हाँ मैडम। पता लगाइए रामदास कौन है। हाँ मैडम। रामदास से पहले हमारा किसी और से मिलना बहुत जरूरी है। तुम जाओ, जरूरत पड़ने पर तुम्हें वापस बुलाएंगे। जी मैडम। मंजू की ऑटोप्सी रिपोर्ट। मरने से पहले उसने किसी के संग शारीरिक संबंध बनाए थे। हमने केस में इन्वॉल्व सभी लोगों के डीएनए सैंपल्स मंगवाए थे। एक सैंपल मैच होता है। किसके साथ? ऋषभ कपूर, दिव्यानी कपूर का पति, जिसके घर पे मंजू काम करती थी। तुम्हें पता नहीं कि तुमने किसके गिरबान पर हाथ डाला है? इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूं मैं। अगर तुम्हारी वर्दी ना उतरवा दी तो मेरा नाम भी ऋषभ कपूर नहीं। कुछ जानवर अपनी आवाज को शेर की दहाड़ समझकर अपनी औकात भूल जाते हैं। अपने कान खोल, सुन, ये शेर की दहाड़ नहीं है, ये कुत्ते के भौंकने की आवाज है। तमीज से बात करो, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। क्या हाल करेगा? हाँ, देख इसको, मंजू की ऑटोप्सी रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत से पहले उसके साथ शारीरिक संबंध थे तेरे। अब बोल, सच उगलना शुरू करेगा तो थोड़ी सेवा करूं। और हाँ, मैं मानता हूं मंजू और मेरा शारीरिक संबंध था। एक बार नहीं, कई बार। तो तेरा अफेयर था उसके साथ? अफेयर उसके साथ? वो मेरे घर की नौकरानी थी, नौकरानी। और वो मुझसे पैसे मांगती थी, कभी 10,000, कभी 15,000, और मैं उससे अपनी कीमत वसूल करता था। हाँ, मुझे पता था कि वो मेरा पैसा नहीं वापस कर सकती, क्योंकि नौकरानी कैसे पैसा वापस करेगी मैडम? इसीलिए मैंने अपने पैसों के बदले अपनी कीमत वसूल कर ली मैडम। और इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तूने उस लड़की की मजबूरी का फायदा उठाया है। कानूनी भाषा में पता है इसे क्या कहते हैं? लेकिन तुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। मैं तो मेरा पति कहाँ है? वही जहां उन्हें होना चाहिए, लॉकअप में। क्या मतलब है आपका? देखो तुम जानती एक नहीं हो कि तुम किससे बात कर रही हो? हाँ, और नया डायलॉग लेकर आई है। ये सुन सुन के कान पक गए हमारे।
अगर मेरे खिलाफ या मेरे टीम के खिलाफ एक और शब्द आपने कहा ना, तो आपके पति का बाजू वाला लॉकअप खाली है, वहां भेज दूंगी आपको। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी से बात करना छोटा चार्ज नहीं होता। वकील लाइए ना, आप पूछ लीजिए इनसे। आपने मेरे पति को बेवजह ही अंदर किया है मैडम। बेवजह? वजह आपके पति कबूल कर चुके हैं मैम। मदद के बदले में आपके पति ने मंजू के साथ शारीरिक संबंध निभाए। एंड अंडर सेक्शन 354A एंड 375C ही इज पनिशेबल। 5 साल के लिए अंदर जा सकते हैं वो। समझ में आई बात? 5 साल? ये सब झूठ है। मेरा पति कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है मैडम। आपने जोर जबरदस्ती से मेरे पति से ये सब कबूल करवाया है, जानती हूँ मैं। सब कुछ जानने के बाद भी तुम? ये जो दुनिया भर में क्राइम्स हो रहे हैं उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप जैसी औरतें भी हैं, जो अपने पति, अपने बेटे, अपने पिता के किए पर पर्दा डालकर उन्हें बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। मेरा बस चले ना तो आप सभी लोग प्रगति, कुछ हाथ लगा है। ले जाइए अपने पति को और बिना इजाजत के इस शहर से बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अगली बार वो पैरों पर चलकर भी नहीं आ पाएंगे। समझी? गणेश, बहन मानती थी मैं तेरे को। तूने मेरे पीठ पे छुरा भोंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? मंजू तुम चुप, एकदम चुप। कोई झूठ नहीं सुनेगा मेरे को। अरे तेरे पे भरोसा करना। औरत है, औरत की तरह रहे, समझी? है मेरा चक्कर इसके साथ। क्या उखाड़ लेगी तू? हाँ, जा उस बुढ़िया के पास। अगर मेरे और इसके बीच अगर खुद से बोली ना तो गला काट दूंगा तेरा। चल। बस वो आखिरी बार मंजू ने मुझसे बात की। सबसे अच्छी दोस्त थी ना तुम उसकी। उसके पति ने उसको धोखा दिया, उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। जहां मदद मांगने गई उस आदमी ने उसका फायदा उठाया। इस दुनिया में जहां उसको सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला, वो तुम्हारे पास आई, तुम पर भरोसा किया अपनी दोस्त समझकर। तुमने क्या किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। पता ही नहीं चला कब कैसे मेरा और गणेश का। पर मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मंजू अपनी जान दे दे। तो तुम मान रही हो तुम्हारी वजह से मंजू ने अपनी जान दे दी? उसने हमारी वजह से जान नहीं दी, मैं ये नहीं मानता। अरे अगर जान देनी होती तो तभी देती ना, जब मालूम पड़ा। उसने एक बार भी आकर मुझको कुछ नहीं बोला, जबकि उसको पता था कि वनीता का और मेरा कुछ ना कुछ चालू है। तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा है कि तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुमने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। अफसोस किस बात का? हाँ, अफेयर किया है, कोई मर्डर थोड़ी ना किया है। वो भी फ्री थी, उसने भी कर लेना चाहिए था ना अफेयर। किसने मना किया था क्या? $15,000 लिया था साथ। और एक बार 12,000 लिए। अभी पैसा तो गया था। नौकरानी कैसे पैसा वापस करेगी मैडम? इसीलिए मैंने अपने पैसों के बदले अपनी कीमत वसूल कर ली मैडम। मैडम, एक आदमी है रामदास, आप उसको जाके पूछो, उसको जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। मैडम वो मंजू के वीडियो देख रहा था। दिखाइए। कभी सोचा नहीं था दोबारा प्यार हो जाएगा। मंजू का अफेयर था। करेक्ट, मंजू का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। काय बोलता मैडम तुम्ही? पर उसके चैट में और फोन कॉल में ऐसा कुछ नजर नहीं आता। क्योंकि मेरे ख्याल से हम ढंग से देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर नजर सही रहे तो सुराग भी मिल ही जाते। देखिए, ये सारे वीडियोस जब मंजू को पता चला गणेश और वनीता के बारे में, उसके बाद से ही ऐसे वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई है। उससे पहले की वीडियोस बहुत ही कैजुअल थी, हंसी मजाक की थी, नाचने गाने की थी, जिम जाती थी, और अचानक से
अचानक से ही ये वीडियोस रोमांटिक हो गई। जब वो रूठ जाता है किसी के आने की बात, तो जी चाहता किसी के है प्यार उसे में जिंदगी बाहों में संवारने कर की बात, लूं। जब वो प्यार तो करता है ये सब साइंस है कि वो अब किसी और से प्यार करने लगी थी। प्रगति, अगर तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, उसे पकड़ने का हमारे पास कोई जरिया नहीं है। जरिया है। आजकल किसी से भी कुछ भी जानना हो तो मिलकर बात करने की जरूरत थोड़ी पड़ती। सोशल मीडिया, बस आप एक प्रोफाइल झांक लो, आपको हर चीज पता पड़ जाएगी। मतलब कि ये सारे वीडियोस में अगर आप देखोगे तो इन सब में एक ही अकाउंट है जो टैग्ड है। देखो, दिस वन। वक्त आ गया है हमारे नए टीम मेंबर से मिलने का। लालचंद जी, हाँ मैडम। रोहित को बुलाइए। कौन? रोहित गुलिया। मैडम आपने उसका हुलिया देखा है क्या? लालचंद जी, मैंने आपसे कहा था ना कि रोहित सिर्फ क्राइम रिपोर्टर ही नहीं बल्कि आज से हमें साइबर केसेस में भी मदद करेंगे। और मुझे मंजू के प्रोफाइल की हर इंफॉर्मेशन चाहिए। कब कौन फ्रेंड बना, कौन से फ्रेंड ने कब लाइक किया, कमेंट किया, एवरीथिंग। और खासकर ये अकाउंट, इस अकाउंट से जुड़ी मुझे हर इंफॉर्मेशन चाहिए, एवरीथिंग। गॉट इट? मौशी कशी है? बस जीने की कोशिश कर रही हूँ। मावशी हे ठेव. काय? कुछ पैसे हैं, काम आएंगे. नको मला पैसे. मावशी मैं आपकी बेटी की तरह हूं, रख लीजिए. मावशी आपको कभी लगा कि मंजू दोबारा शादी करने का सोच रही है? शादी? कभी नहीं. कभी कुछ नहीं कहा उसने? बस कह रही थी कि यहाँ से कहीं दूर चली जाए, पासपोर्ट बनाए. पासपोर्ट? कहाँ जाने की बात कर रही थी? कुछ तो बताया नहीं, मुझे लगता है वो मजाक कर रही है, लेकिन मुझे उसे पूछना चाहिए था. दोबारा शादी करने की बात करनी चाहिए थी. आज मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होती. मैडम वो रामदास का पता चल गया. मैं दोबारा आऊंगी, ध्यान रखना, ठीक है? देखा, बोला था ना रामदास बादशाह. बादशाह ओ बादशाह, दो हाथ हमारे साथ भी खेल ले हवालात में. भाई साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब. अबे सबको समझाते आ रहा है मैं. भाई नहीं रही ताई काय. सॉरी. हे मंजू जी, इतनी जल्दी में कहाँ जाए? हाँ? अरे तनिक यहाँ पे भी तो ध्यान दो. ये बताओ हमारा पैसा कब लौटाओगी? अभी नहीं है मेरे पास पैसा, जैसी आएगा दे देगी. तुम्हारा तो हर बार का यही नाटक रहता है. एक काम करो, पैसे नहीं दे पा रही तो कुछ और दे दो. बोला ना पैसा नहीं है. देख, मेरे को तेरा पैसा देना है, मैं दे देगी. और आइंदा से मेरे से सामने आने की मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, समझा? चल हट. अभी तो हम हट रहे हैं, ठीक है? 15 दिन में अगर हमारा पैसा नहीं लौटाई ना, याद रखना, तुम्हारे घर में घुस के ना तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे ना तुम सोच भी नहीं पाओगे. चलो निकलो यहाँ से. मैं तो उससे अपने पैसे मांग रहा था, और अपना पैसा मांगना कोई गुनाह है क्या सर? उसे धमका के? सर धमकाया नहीं सर,
मेरा पैसा और मुझे घुमा रही थी सर। और हमें देख के भागा क्यों? सर पुलिस जब शेर की तरह दहाड़ती है तो किसी को भी डर लगता है सर। मुझे भी बहुत डर लगा सर, इसलिए मैं भागा। कितने पैसे दिए थे उसे? सर मैंने उसको पैसे नहीं दिए सर, मैंने उसको एक सेकंड हैंड मोबाइल दिया था और उसी के पैसे मांग रहा था सर। ये था वो फोन? नहीं सर, ये वो मोबाइल नहीं है। ध्यान से देख। सर मैं कह रहा हूँ ये वो मोबाइल नहीं है। ये केस तो और उलझता जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि माजरा क्या है। मंजू के पास 2 फोन्स थे, इसकी इंफॉर्मेशन हम तक क्यों नहीं पहुंची? ना उसके दोस्त ने, ना किसी जानने वाले ने हमें ये क्यों नहीं बताया? हो सकता है उन्हें भी ना पता हो, लेकिन मंजू को 2 फोन की जरूरत क्यों पड़ी? बस कह रही थी यहाँ से कहीं दूर चली जाए, पासपोर्ट बनाए। उसके माँ का कहना था कि वो देश छोड़ने की बात कर रही थी। हो सकता है वो ये बात किसी को नहीं बताना चाहती। या शायद तुम सही थी, उसका अफेयर चल रहा था। रोहित, वो जो अकाउंट ट्रेस पर डालने बोला था उसका क्या हुआ? मैम आपने कोई काम बोला और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? मैम फुल चेक कर लिया है मैंने, प्रोफाइल बिल्कुल फेक है, सिर्फ आईपी इंडिया का है, लालचंद जी के जैसे। बाकी बातें, अपलोड, लुक्स स्मार्ट, ये कनाडा वाले सर के जैसे। और कुछ पता लगा? और मैम मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप मुझे मंजू का आईडी भी रन चेक करने के लिए बोलेंगे, तो फिर मैंने वो भी कर लिया। तेरे को परमिशन किसने दिया रे? लालचंद जी, क्या पता चला? सर उसके 2 आईडी थे, एक जो हमारे पास ऑलरेडी है और दूसरा आईडी सर वो लॉगिन करने के लिए हमें वो दूसरा डिवाइस लगेगा। म्हणजे दूसरा फोन? एग्जैक्टली। लेकिन सर मैम टेंशन की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया से आईपी मिला, आईपी से लोकेशन जो मैंने ट्रेस कर लिया ऑलरेडी। सुपर रोहित, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी टीम में लिया कि तुम एक एक्सीलेंट क्राइम रिपोर्टर ही नहीं बल्कि टेरिफिक टेक एक्सपर्ट भी। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस जॉब। सॉरी, कोई बात नहीं। किधर? ओ भाई, भाई नाही, ताई। चल चल। बस मैडम, मुझे इतना ही मालूम है। अच्छा, जिस घर में मौत हुई उसी घर से तू फोन चुरा के भागा है। उनको मारा क्यों? मैम क्या बकवास अकाउंट। मैम ऐसा लगता है कि ये अकाउंट सिर्फ एक अकाउंट से बात करने के लिए बनाया गया है, दैट्स इट। ये तो वही अकाउंट है जिसपे वीडियोस, सारे वीडियोस टैग हुए थे, वही है। इसकी चैट चेक करो। सर की थी, हाँ ये देखो। सर बातों से तो यही लग रहा है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था, और इतना ही नहीं, इसे वो कनाडा लेके जाने वाला था। बस कह रही थी कि यहाँ से कहीं दूर चली जाए, पासपोर्ट बनाए। कनाडा? ऐसे कैसे हो सकता है? अकाउंट तो लोकल है। वैसी कोई एक्टिविटी है इसमें? ये इस पे नहीं है, लेकिन सर एक दूसरा अकाउंट है।
हाँ ये इस पे पैसों की बात हो रही। इसने मंजू को कोई पार्सल भेजा था जो कि कस्टम में अटका हुआ है। तो ये फिशिंग का केस तो नहीं? फिशिंग क्या है मैडम? अभी ये केस के बीच में मच्छी पकड़ने का किधर आ गया? लालचंद जी, फिशिंग एक नए तरह के समंदर में होता है जिसे हम इंटरनेट कहते हैं, जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ाई जाती है और फिर बाद में उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है। मंजे फ्रॉड। आपसे कहा जाता है कि आपका कोई पार्सल कस्टम में फंसा हुआ है और उसमें इलीगल चीजें पाई गई है जैसे कि ड्रग्स, और जेल से बचने के लिए आपसे पैसों की डिमांड की जाती है। इसका मतलब है कोई फोन करके मंजू को ब्लैकमेल कर रहा था। पिक्चर क्लियर है और यही कारण है कि मंजू को इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ी। लेकिन सारी पेमेंट्स कैश पेमेंट्स हो रही थी। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है कि ब्लैकमेलर खुद आकर पैसे कलेक्ट कर रहा था। रोहित, एक काम करो, पता लगाओ कि इस अकाउंट से किसी और अकाउंट पे बातें हो रही है क्या? हाँ हो रही है, ये वाला प्रोफाइल। ये तो लड़की का प्रोफाइल है। और जिससे बातें हो रही है वो भी एक ही अकाउंट है, ये समर्पण जोशी। वाह, मतलब जब मंजू से बातें हो रही थी तब लड़का बनकर, और जब समर्पण जोशी से दूसरे अकाउंट से बातें हो रही थी तो लड़की बनकर चैट हो रही थी। एग्जैक्टली। और वो जो लड़की है ये वैलेंटीना नाम का जो प्रोफाइल है, मैम पिछले 2 दिन से तो ये एक्टिव नहीं है। होगी जरूर होगी। बेईमानी के पैसे की भूख इतनी जल्दी तो नहीं मिटती। और ये समर्पण जोशी पका हुआ आम लगता है, तो जो भी है जो इसे पकड़ना चाहता है झोली जरूर फैलाएगा। उस नंबर का क्या हुआ जिस पे कस्टम के फोन आ रहे थे? स्विच ऑफ, और हर बार अलग अलग मोबाइल फोन से फोन हुआ है, तो IMEI नंबर ट्रेस करना भी बेकार है। मतलब रोहित, कितने दिनों से इस अकाउंट पे हरकत बंद है? लास्ट 2 दिन से। चलता है मैडम, हो गई मेरी बेल। मतलब फिर से चोरी करने का इरादा है? अरे नहीं सर, चोरी करने का विचार थोड़ी होता है, वो तो गॉड गिफ्ट है। वो क्या है ना, मैं जब भी कोई ऐसी चीज देखता हूँ ना तो मेरे हाथ में खुजली होने लगती है, और पता नहीं वो अपने आप हो जाता है ऐसे। अच्छा, अरे क्या बोला? नहीं मैडम, आप गुस्सा मत करो, मैं तो बस नमस्कार करने आया था। नमस्कार सर। सुन, बैग रख और निकल जा। लेकिन मेरा पार्सल? अरे वो तेरे घर पहुंच जाएगा, चल जा। ठीक है। कोई मूवमेंट दिखाई दे रही है आसपास? अभी तक तो कुछ नहीं। वो बस टाइम ले रहा है, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। वो जो कोई भी है आएगा जरूर। आएगा तो वो जरूर, मगर जाएगा हमारे साथ। मैडम 1 घंटा हो गया, और कितना टाइम वेट करने का? मेरे को नहीं लगता अभी वो आएगा।
खड़ी है चल न्याय और सच की राह भाए दमला का है हाँ हो हाजिर जवाबी हो ढंग लड़ाकी हो रंग चल तेरे को थाने ले चल। नहीं तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही बेल पर छूट गया? तो 2 दिनों से ना तो ये फोन चल रहा है ना इस अकाउंट पे कोई चैट चल रही है। एक बात पता लगाओ कि कब कब इस अकाउंट के चैट पर और इस फोन नंबर पर हरकत नहीं हुई है। ओके। फिर क्या, मैंने उस पैटर्न को तेरे जेल के रहने के पैटर्न से मैच किया और हमको पता चल गया कि जब जब तू जेल में था ना तब तक उन अकाउंट्स में कोई हरकत नहीं थी। एक बात बता, मार मत। जब तूने इतने बड़े स्कैम की प्लानिंग कर ही ली थी, ये छोटी मोटी चोरी करके जेल के चक्कर क्या काट रहा था? मैं उस दिन झूठ नहीं बोल रहा था सर, मैं नहीं बोल रहा था झूठ। मेरे को सच में गॉड गिफ्ट है। मतलब मैं किसी चीज को देखता हूँ ना तो मेरे हाथ में खुजली होने लगती है। पता नहीं वो हाथ चला जाता है और मैं जेब में डाल लेता हूँ सर। वो खुजली होने लगती है तेरे को? हाँ, आज तेरा गॉड गिफ्ट ना गॉड की पनिशमेंट बन गया है। तेरी कोई औकात भी नहीं है कि तू भगवान से कोई गिफ्ट मांगे। तो जैसे घिनौने लोगों की वजह से ही भगवान की एक खूबसूरत दुनिया बर्बाद होती जा रही है। तुझे पता था ना तेरे ब्लैकमेलिंग, चीटिंग और टॉर्चर की वजह से अपनी जान दे दी तेरे वजह से। पर इसकी इतनी जुर्रत कि उसके घर पर जाकर उसका फोन चोरी कर कर आया। पर ये नहीं, तेरी इतनी हिम्मत कि तू समर्पण को भी बेवकूफ बनाने जा रहा था। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि कल को समर्पण भी तुझ जैसे लोग ना ज्यादा दिन तक आजाद नहीं रह सकते। कारण की का है ना, इंसाफ आणि थांबत नाही। कैसी हो? अच्छी हूँ मावशी। झालं काय? पकड़ लिया उसको जिसकी वजह से मंजू मावशी, आपकी एक बेटी गई है लेकिन दूसरी बेटी आपके सामने है। आप अकेली नहीं है, मैं हमेशा आपके साथ हूं। अभी आपको ये सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी हर जरूरत आपकी ये बेटी पूरा करेगी। भगवान करे तुम्हारे जैसी बेटी दुनिया में सबको मिले, जिसमें हिम्मत और ताकत हो और ममता भी हो।